सो हाय एवरीवन, आज जो है हम इम्यूनोग्लोबिन समझने वाले हैं कि व्हाट इज़ द इम्यूनोग्लोबिन डेफिनेशन फॉर टाइप एंड व्हाट वाज द क्लिनिकल significance that we can identify the immunoglobulins and where are the releasing, reducing and where it is increasing. So we are step by step learning and understand that how it can be work. So the very first question, that what is the immunoglobulin and what are the immunoglobulins? That's why we are using the immunoglobulins. So we have to be used the R as an helping verb. So very first question arise in the examiner or the student, that what are the immunoglobulins? So the definition is immunoglobulin, also called the antibodies. Immunoglobulins को हम antibodies कहते हैं. And these are the Y-shaped. Which one shaped? Y-shaped. Glycoproteins produced by beta cells and plasma cells in response to foreign particle. यानी कि यदि कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो हमारी बॉडी जो है रिएक्ट करती है, और ये रिएक्ट करती है एज ए एंटीबॉडी फॉर्म में. हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज ऑलरेडी ही प्रेजेंट होती हैं. सो ये बॉडी प्रेजेंट होती है इन वाई शेप्ड ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि प्रोड्यूस करती है बीटा सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स. बीटा सेल्स, बी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स, जो कि रिस्पॉन्स करती है जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंट्री लेता है, लाइक फॉर बैक्टीरिया, वायरस एंड टॉक्सिन्स. दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट definition of immunoglobulin. How you can identify it and how you can say when another person is asking about the what are the immunoglobulins. So what this system can help you, what the major benefit of this? So major benefit is this, that immunoglobulins, they help immune system, help the make your immune system strong, and they fight the infection by binding to these antigen and neutralizing or destroy them. In some conditions they are neutralizing, but in some conditions there are most of times they are destroy the antigen. What was the bacteria come into your body, or virus can come here, and we will doctors cure your disease. Okay, what are the type of immunoglobulins? So we can understand very easily that the very first one, that they have or they are in 5 major type. So what was the major type of this immunoglobulin? 5 major types. So on their basic functions and structure. So basic function, first one, it is the basic. What is the basic function? So right, so very first one is neutralization, उदासीनीकरण करना. Bind to pathogen और टॉक्सिन्स एंड ब्लॉक देयर एंट्री इनटू सेल्स. यानी कि हमारी सेल्स के अंदर जाने से पहले उनको क्या कर दिया जाता है, टॉक्सिनिकेट कर दिया जाता है या ब्लॉक कर देते हैं, उस पैथोजन को बांध देते हैं ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी सेल्स के अंदर ना आ पाए. फॉर एग्जाम्पल आईजीजी है. आईजीजी न्यूट्रलाइज टॉक्सिन लाइक द डिप्थीरिया टॉक्सिन. ओके. ऑप्सोनाइजेशन, व्हाट इज दैट ऑप्सोनाइजेशन? इट इज़ द कोट पैथोजन. पैथोजन के ऊपर एक कोट लगी हुई होती है, परत लगी होती है. मेकिंग देम ईजियर फॉर इम्यून सेल्स लाइक मैक्रोफेज टू एनगल्फ. यानी कि उनको आसानी से पता चल जाता है कि कौन सा जो है हमको एनगल्फ करना है, खाना है. ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो दूसरा पैथोजन या एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर जो जा रहा है, वायरस या बैक्टीरिया किसी भी प्रकार का, तो किसे एनगल्फ करना है, उस मैक्रोफेज को खाना है, किसको किसको निगलना है, किसको बाहर फेंकना है. ओके, आईजीजी किस तरह से अपना रोल अदा करती है? इट वॉज अ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके. कंप्लीमेंट एक्टिवेशन, व्हाट इज दैट? कि एक्टिवेट द कंप्लीमेंट सिस्टम टू डिस्ट्रॉय पैथोजन. कंप्लीमेंट सिस्टम कब एक्टिवेट हो जाता है? जब हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन एंटर करता है, तो हमारी जो बॉडी है वो उसको पैथोजन को, उस फॉरेन पार्टिकल को क्या कर देती है? डिस्ट्रॉय कर देती है. व्हाट वाज द बॉडी, व्हाट वाज डूइंग? इट वाज डिस्ट्रॉइंग द पैथोजन हु कैन एंटर अवर बॉडी. ओके. IgM इज़ मोर इफेक्टिव फॉर दिस. यानी कि IgM कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करती है. अच्छा, ऑप्सोनाइजेशन के लिए IgG बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती है. वहीं न्यूट्रलाइजेशन के लिए आपके IgG न्यूट्रलाइज के लिए काम अच्छा करती हैं.
म्यूकोसल इम्यूनिटी व्हाट इज दैट, कि आईजीए जो है प्रिवेंट करती है पैथोजेंस को फ्रॉम अटैचिंग टू एंड पेनिट्रेटिंग म्यूकोसल सरफेस, यानी कि वो जब पेनिट्रेट कर जाती है, अटैच बाइंड अप हो जाती है, पेनिट्रेट उसको पार करके चली जाती है, भेद करके चली जाती है, तो उसे आईजीए जो है हमारी प्रिवेंट करती है, रक्षा करती है पैथोजन से। अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक है हमारा, कोई सा भी अगर हम बाहर रहते हैं चारों तरफ, है ना, कहीं पर जो है आपके जैसे बहुत ज़्यादा जो है व्हीकल्स का हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं फॉर ट्रांसपोर्टिंग, एंड बहुत सारे हमारे चारों तरफ इंडस्ट्रीज़ कई प्रकार के कारखाने वगैरह लगे हुए हैं, तो सबसे जो है धुआं वगैरह निकलता है, टॉक्सिन निकलता है ना, पॉइजन्स जो गैसेस होती हैं वो निकलती हैं, तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा कैसा है, हार्मफुल है। तो हमारा हम जो श्वास लेते हैं, जो हम ब्रीदिंग करते हैं, है ना, तो वो पूरा जो सिस्टम है हमारे लंग से, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है, इट इज़ एड ऑन दैट, है ना, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होने लगेगी, दिक्कत होने लग जाएगी, है ना। तो आईजीए क्या प्रिवेंट करता है कि उस पैथोजन को, वो जो फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा, तो उसको अटैच या पेनिट्रेट होने से हमें क्या करती है, मदद करती है, प्रिवेंट करती है कि उसको बांध नहीं पाए, है ना, उसके साथ अटैच नहीं हो जाए। ओके, एलर्जिक रिएक्शन। अच्छा, आईजीई जो है बाइंड होती है आपके एलर्जन एंड ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ हिस्टामिन, यानी कि आईजी जो है बाइंड एलर्जेंस, यानी कि एलर्जेंस के साथ ये जुड़ जाती है, ट्रिगर कर जाती है एंड रिलीज करती है कौन सा लिक्विड, हिस्टामिन आपके क्या करती है, सीक्रेट करती है। और सिम्टम्स क्या करती है, जैसे इचिंग होना, खुजली हो जाती है, स्वेलिंग, किसी जगह पर जो है सूजन आ जाना, इस तरह से। इम्यून मेमोरी क्या होता है, इम्यून मेमोरी इज़ दैट कि यदि कोई आपके पैथोजन ऑलरेडी बॉडी के अंदर चला गया, तो अगर वो दूसरी बार अटैक करने की कोशिश करेगा, है ना, जैसे छोटी माता हो जाती है, तो पूरे जीवन काल में जो है, पूरे लाइफ स्पैन में एक ही बार होती है, जब भी कोई, है ना, जब भी कोई उस तरह का पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, तो जो चीज़ हमारे ऑलरेडी हो रखी है, हमने उस तरह की मेडिसिन ले रखी है, और उस तरह के एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी ही क्या हो चुके हैं, बन चुके हैं, तो जब कभी वो इन फ्यूचर अगर आने की कोशिश करेगा, तो हमारा जो बॉडी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, उस पैथोजन को, फॉरेन पार्टिकल्स को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, डन। इम्यून मेमोरी वो एक तरह की याददाश्त होती है। ओके, सो इम्यून मेमोरी आईजीजी प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, तो आईजीजी प्रोवाइड करता है, तो इस तरह की जो मेमोरी जो है उसके पास रहती है आफ्टर इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। जब हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, डीपीटी वगैरह करवाते हैं, डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टिटनेस वगैरह कई सारे लगते रहते हैं भाई। ओके, टर्मिनोलॉजी देखिए कि व्हाट हैपन व्हेन इम्यूनोग्लोबिन्स आर लो, क्या हो कि यदि इम्यूनोग्लोबिन्स हमारी बॉडी के अंदर अगर कम हो जाए, इफ़ द लेवल ऑफ इम्यूनोग्लोबिन आर इनसफिशिएंट, अगर अच्छे से हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनोग्लोबिन्स वर्क ना कर पाए, तो वो क्या करेंगे, डेफिशिएंसी लीड्स टू डिजीज़, कारण बनेंगे डिजीज़ के। बिल्कुल बेहतरीन। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पॉइंट, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन, जब भी हमें सडन या बहुत अचानक से या बिल्कुल एकदम रैपिडली आपको क्या है, इन्फेक्शन हुआ है, तो हमें एग्जाम्पल कौन से दिखाई देंगे उसके अंदर, साइनस दिखाई देगा, निमोनिया हो सकता है, ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये फ्रिक्वेंट इन्फेक्शंस है, ठीक है। द नेक्स्ट वन, ऑटो इम्यून कंडीशन, अपने आप ही जो है बॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है, खुद के सेल्स को क्या करने लग जाती है, अटैक करने लग जाती है। द इम्यून सिस्टम में अटैक इट्स ओन सेल ड्यू टू इम्प्रॉपर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, जब एंटीबॉडी अच्छी तरीके से यदि रिस्पॉन्स नहीं करी है बॉडी को, तो वो क्या करेगी, अपने ही सेल्स को क्या करने की कोशिश करेगी, डैमेज करने की कोशिश करेगी इम्प्रॉपर तरीके से, यदि हमारा एंटीबॉडी रिस्पॉन्स नहीं करता है। द नेक्स्ट वन, डिले रिकवरी, व्हाट इज़ दैट, कि जब हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ अगर अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, डिले कर जाते हैं, तो हमारे जहाँ पर इंजरी हुई है, घाव हुआ है या इन्फेक्शन हुआ है, तो उसे हील करने में, उस घाव को भरने के लिए काफ़ी अधिक समय लगता है। ओके, अब क्लिनिकल जो टेस्ट्स होते हैं, मैंने नॉर्मल से चीज़ें ली हैं, सो थोड़ा, है ना, थोड़ा देख लीजिएगा, आपको कोई और इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल जाता है टेस्ट्स वगैरह के लिए, तो जैसे मैं क्वेश्चंस कराऊंगी ना अच्छे लेवल के, तो आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मैंने ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, राइट। ओके,
सो द वेरी फर्स्ट वन एलाइजा। एलाइजा की फुल फॉर्म आप जानते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है, डिटेक्शन करता है इम्यूनोग्लोबिन्स का इन ब्लड के अंदर। जैसे कोविड-19 के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस तरह के आपके एलाइजा के टेस्ट्स लगे थे। जैसे एक लगता है आपके सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, एसपीई इन शॉर्ट फॉर्म, एसपीई सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये मेजर करता है लेवल्स को, इम्यूनोग्लोबिन के अंदर कितने लेवल के कौन कौन से हैं, और आइडेंटिफाई करता है एबनॉर्मलिटीज़ को, है ना। जैसे मल्टीपल माइलोमा हो गया, तो इस तरह से समझिए। हर इम्यूनोग्लोबिन के हर अपने अपने खुद के क्या है, अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग पॉइंट है। तो आईजीजी जो है हमारी बॉडी के अंदर कितना रहती है, उसका लेवल कितना है, और आईजीए का कितना है, आईजीई का कितना है। तो वो सारे जो 5 प्रकार के हमने देखे थे। अब देखेंगे कि हम इम्यूनोग्लोबिन के जो टाइप होते हैं, हर टाइप के वो किस तरह से कैसे वर्क करते हैं। हालांकि मैंने इसका डायग्राम नहीं समझाया है, मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। डायग्राम से रिलेटेड मैं एक और वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको और ज़्यादा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बट फिलहाल आप बेसिक इन्फॉर्मेशन से काम चलाइए, क्योंकि आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन, अगर आपका बेस ज़्यादा मजबूत होगा तो आपके क्वेश्चंस जो है ज़्यादा आपके क्या होंगे, सॉल्व होंगे। ओके, सो IgG इज़ मोस्ट अबेंडेंट एंटीबॉडी इन ब्लड, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है अधिक मात्रा में, अबेंडेंट बहुत अधिक मात्रा में ब्लड के अंदर पाया जाता है। तो ये 70 से 80% IgG पाया जाता है बॉडी के अंदर। आपसे पूछ लिया जाए कि विच एंटीबॉडी इट इज़ प्रेजेंट अबेंडेंट इन फॉर्म इन ब्लड, सो आपको ऑप्शन दे दिए जाए 70 to 80%, 20 to 30% एंड 40 to 50%. सो and the fourth one is none of these. So what option you can choose at that time? So हम लोग चूज करेंगे IgG को, क्योंकि it is found in abundant form in blood in 70 to 80% परसेंटाइल या परसेंटेज। अच्छा, ये प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा। आफ्टर इन्फेक्शन, जब भी इन्फेक्शन हो जाता है, इंजरी हो जाती है, वैक्सीनेशन करवा दिया जाता है, टीकाकरण किसी प्रकार का। और मात्र एक IgG है जो कि क्या कर सकता है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है एंड प्रोटेक्ट करता है किसको, फीटस को, यानी उस भ्रूण को, उस बच्चे को। IgA इज़ व्हाट, कि ये फाउंड होता है, सिक्रेट करता है सलाइवा, टीयर्स, ब्रेस्ट मिल्क वगैरह आपके आसानी से देखने को मिल जाता है IgA। और ये गार्ड होता है म्यूकोसल सरफेस का, जैसे रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक, कि किसी भी पैथोजन को ये अंदर जाने नहीं देता है, ये भक्षण कर लेता है, ये एनगल्फ कर लेता है ठीक है। अच्छा, IgM इज़ व्हाट, कि IgM इज़ द फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस आफ्टर इन्फेक्शन। पहली ऐसी इम्यूनोग्लोबिन है जो कि फर्स्ट, जैसे ही इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, इंजेक्ट होगा या एंटर होगा, तो सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनाती है वो कौन बनाती है, IgM। सो ये एग्जिस्ट करती है एज अ पेंटामीटर, ये एग्जिस्ट करती है एज अ पेंटामीटर। 5 यूनिट इसमें होता है। पेंटामीटर आप जानते होंगे, एथ मैथ प्रॉप है ना, ब्यूट, पेंटा, हेक्सा, हेप्टेंट, ऑक्टो, नन। ओके, सो ये स्ट्रांगली एक्टिवेटेड होती है द कंप्लीमेंट सिस्टम। ओके, ये आपके स्ट्रांगली एक्टिवेट होती है कंप्लीमेंट सिस्टम। द नेक्स्ट वन इज IgE। IgE इज व्हाट, IgE जो है क्या करता है, बाइंड टू एलर्जन ट्रिगर्ड मास्ट सेल्स एंड रिलीज हिस्टामिन। हिस्टामिन को रिलीज करती है, बाइंड करती है एलर्जेंस के साथ, एंड ट्रिगर्ड करती है मास्ट सेल्स को टू रिलीज, ट्रिगर्स मास्ट सेल्स को ट्रिगर्ड करेगी एंड देन रिलीज करेगी क्या, हिस्टामिन। प्रोटेक्ट करती है ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन से। आपको पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन से आपको प्रोटेक्ट करता है, तो इट वाज IgE। ओके, फिफ्थ वन IgD। व्हाट इज IgD? इट इज़ फाउंड इन स्मॉल अमाउंट इन ब्लड, सबसे कम अमाउंट में पाया जाता है। फंक्शन क्या होता है कि ये B सेल्स को एक्टिवेट कर देता है। अच्छा, अब हम देखने वाले हैं कि जो क्लिनिकल जो इम्पोर्टेंट्स है वो क्या क्या रहते हैं इसके। क्लिनिकल एप्लीकेशंस के अंदर आपके क्या क्या रहता है, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं। सो मोनो जो क्लोनल जो एंटीबॉडी है वो लेबोरेटरी जो इंजीनियर्ड होते हैं IgG एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो कि यूज़ की जाती हैं ट्रीट इन कैंसर्स, ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर, इन्फेक्शंस के अंदर हम लोग इनका यूज़ करते हैं। क्लोनल एंटीबॉडीज़ ये होती हैं, ठीक है। एक होती है पैसिव इम्यूनाइजेशन, है ना। पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज़ दैट, कि ये एडमिनिस्ट्रेट प्री मेड, खुद से ही बन जाती है। IgG एंटीबॉडीज़ जो होती हैं अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करती है, इमीडिएट प्रोटेक्शन करने के लिए अपने आप से ही क्या है, प्री मेड हो जाती है पहले से ही। सो फॉर एग्जांपल जैसे रेबीज़, एक्सपोजर वगैरह के लिए।
IVIG थेरेपी, ये क्या है, किस तरह की थेरेपी है IVIG? ये इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं जिन लोगों को इम्यूनो से रिलेटेड डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है या डिसऑर्डर होते हैं। तो इसमें ऑटो इम्यून डिजीज़ वगैरह वो सारी आ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज़ डिसऑर्डर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। मान लीजिए किसी इम्यूनोग्लोबिन की कमी है या सम काइंड ऑफ, आपकी बात कर सकते हैं कि डेफिशिएंसी है, तो आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे, किस तरह से हमें क्या करना है। तो जैसे हाइपर IgM सिंड्रोम है, क्या है हाइपर IgM सिंड्रोम, तो हाइपर से ज़्यादा ही है। तो ये क्या है, एक तरह की जेनेटिक कंडीशन है जहाँ पर IgM जो लेवल है वो हमेशा क्या रहता है, हाई रहता है, और एंटीबॉडीज़ इसमें हमेशा कम पाई जाती है, डेफिशिएंट। सेलेक्टिव IgA डेफिशिएंसी क्या होती है, ये कॉमन कंडीशन होती है, लो IgA लेवल रहता है इसके अंदर, और ये लीड करती है म्यूकोसल इन्फेक्शन को। व्हाट वाज दैट, सेलेक्टिव IgA डेफिशिएंसी म्यूकोसल इन्फेक्शन को इन्फेक्ट करती है। रिसर्च एरिया क्या होता है, तो इम्यूनोग्लोबिन इंजीनियरिंग फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट, ठीक है। IgA जो है बेस्ड थेरेपी मानी जाती है फॉर एलर्जीज वगैरह, अस्थमा के लिए IgA जो है इस थेरेपी को यूज़ करते हैं। अच्छा, हमने इतना सब कुछ पढ़ा, इम्यूनोग्लोबिन पढ़ा, वी हैव डन, अब उनके टाइप्स पढ़े हमने, थोड़ी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने सारी ली। तो हमारे पढ़ने का मेन उद्देश्य ये था कि हम लोग इम्यूनोग्लोबिन के बारे में जानते हैं कि हैवी चेन्स होती हैं, लाइट चेन्स होती हैं, है ना, और आपके कपा लैम्बडा बोलते हैं इन द टर्मिनोलॉजी, और 5 टाइप की होती हैं, है ना, कौन सी सबसे ज़्यादा होती है, कौन सी सबसे ज़्यादा कम होती है ना। तो बहुत सारी चीज़ें सीखी हमने, कब क्या होता है, कौन कौन सी थेरेपी वगैरह हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। अच्छा, आई होप ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, है ना। तो आप समझ पाए होंगे कि हम क्या चीज़ जो है तैयार कर रहे हैं, हमें किस तरह से स्टडी करनी है, राइट। ओके बाय, थैंक यू।